तो आइए हम इस वचन को जो प्रभु ने मुझे प्रकाशन दिया है, मैंने बताया आपको मनुष्य के अंग। तो हम सब जानते हैं मनुष्य के अंग क्या हैं, मगर मैं बताना चाहती हूँ दो प्रकार की बातों को लेके कि मनुष्य के अंग क्या है, और दोनों को मनुष्य का अंग ही करेंगे, क्योंकि मैं इस बात को बताना कि दो प्रकार के अंगों के बारे में बोल रही हूँ। एक परमेश्वर ने जो हमारे अंग बनाए हैं, हालेलुया, और दूसरे अंग जो मनुष्य ने अपने लिए बनाए हैं, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो हम इस बात को जान ले, जैसे एक वचन में लिखा है ना कि हम बढ़ाते हैं बहुत सी बातों को प्रभु में, हालेलुया। तो हम यहाँ पर अपने अंगों को हमने बढ़ा लिया, हालेलुया, मनुष्य ने, हालेलुया। तो यही बात को मैं लेके आई हूँ, इस बात को, हालेलुया, कि मनुष्य के दो प्रकार के अंगों के बारे में जो परमेश्वर ने बनाए और जो मनुष्य ने बनाए, ये दो प्रकार के बातों अंगों के विषय में मैं आपको बोलना चाहती हूँ। पहले आप निकालेंगे, मैं पहले बताऊंगी जो परमेश्वर ने हमारे अंगों को बनाया और किस लिए बनाया, उस वचन के द्वारा हम पढ़ेंगे, हालेलुया। नीति वचन 4:20 से 27 तक पढ़ेंगे। ग्लोरी टू गॉड। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा, हालेलुया। जो यहाँ पर क्या लिखा है, ग्लोरी टू गॉड। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा, हालेलुया। तो क्या लिखा है कि प्रभु का वचन, नीति वचन 4:20 आयत में पढ़ रही हूं कि प्रभु का वचन क्या कह रहा है, हमारे कानों को क्या कह रहा है यहाँ पर कि मेरे वचन ध्यान धर के सुन। प्रभु ने हमारे कान, जैसे अभी मैंने गीत को गाया, हालेलुया, कि प्रभु ने हमें कान दिए हैं काय के लिए कि प्रभु की वाणी सुन दे रही है, हालेलुया। तो यहाँ पर भी क्या वचन है कि 20 में कि हे मेरे पुत्र, हालेलुया। आज प्रभु हमसे ये बात को कहता है क्योंकि परमेश्वर ने हमारे अंग काय के लिए बनाए, अपनी महिमा के लिए बनाए, और उसी बात को नीति वचन 4:20 में लिखा है कि प्रभु हमसे क्या कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के, हालेलुया, और अपना कान मेरी बातों पर लगा, हालेलुया। ध्यान धर के सुनो और मेरे अपने कान मेरी बातों पर लगा, यानी कि कानों को प्रभु ने अपने वचन के लिए, सुनने के लिए बनाया है। और दूसरा आगे भी पढ़ते जाएंगे, हालेलुया। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, ग्लोरी टू गॉड, वरन अपने मन में धारण कर, हालेलुया। यहाँ पर आंखों के विषय में कि सच में हमारी आंखों से परमेश्वर के वचन ओट न होने पाए, हालेलुया। हमारी आंखें किस लिए दी गई हैं कि सच में प्रभु के वचन को पढ़ते रहिए, हालेलुया। वो वचन हमारे आंखों से ओट न होने पाए, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। और दूसरा, इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, मन में धारण कर, हालेलुया, मन में। तो देखते जाइए, यहाँ पर जो शरीर के अंगों के विषय में बात हो रही है, क्योंकि जिनको ये प्राप्त होते हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। यस लॉर्ड। जो सच में जब हम प्रभु के मुताबिक, जैसे यहाँ पर शुरू से में क्या लिखा है कि उसके वचन को ध्यान धर के सुनना है अपने, और अपने कानों को, हालेलुया, उसकी बातों पर लगाना है, और अपनी आंखों को इसके वचनों से ओट नहीं करना। और जितने लोगों को ये प्राप्त होती है, जैसे कि हम जिस रीति से परमेश्वर ने हमारे अंगों को बनाया है और हम उसके मुताबिक जब चलते हैं, तो क्या लिखा है कि जिनको प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण। यस, हालेलुया। कि क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है, यानी कि जब हम उसके मुताबिक रहते हैं, हालेलुया, तो ये क्या प्राप्त होता है कि उनके जीवित रहने और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। अगर हम अपने अंगों को प्रभु की ओर, जो प्रभु ने बनाए हैं, और किस लिए बनाए हम सब जानते हैं, हालेलुया, प्रभु ने हमें अपनी महिमा के लिए, अपने गुणवाद के लिए बनाया है। और वो हम कैसे करते हैं कि अपने शरीर के अंगों से प्रभु की महिमा करते हैं, हालेलुया। तो आगे पढ़ेंगे। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है, हालेलुया। तो यहाँ पर कुछ बातें हमें प्रभु चेतावनी में, मतलब अगुवाई भी कर रहा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल, हालेलुया। मन और जो मुंह है कई बार गलत नहीं, तो वहां पर भी हमारा प्रभु, मेरा और आपका प्रभु क्या कह रहा है, हमें चिता रहा है कि
टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल, और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। ग्लोरी टू गॉड। यहाँ पर एक हिदायत है कि तेरी और क्या चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। तेरी आंखें सामने की ही ओर लगी रहें। हालेलुया। किसकी ओर? तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहें। जीसस लॉर्ड। हमारी आंखें आगे की ओर खुली रहें और हमारी पलकें, हालेलुया, तेरी आंखें सामने की ओर लगी रहें और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहें। यानी कि परमेश्वर के वचन को हम देखते रहें, निहारते रहें। हालेलुया। और भी बात लिखा है, तेरी आंखें सामने की ओर लगी रहें और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहें। अपने पांव धरने के लिए मार्ग समथर कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहें। ग्लोरी टू गॉड। लास्ट में पांव धरने के लिए, जैसे कि अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समतल कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहे। यहाँ पर कि परमेश्वर ने हमारे अंगों को जिस रीति से उन्हें कार्य करना है वो तरह से सारी बातों को बताया है। हालेलुया। तो और हम यहाँ पर ये बात को, और क्या लिखा है, ना तो दाहिने 27 आयत में कि ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाईं ओर, अपने पांव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। सच में ये बातें कुछ हिदायत है और प्रभु ने हमें इन बातों को बताया है कि प्रभु ने अपने जो हमारे अंग बनाए ये कि हमारे शरीर में काम भी करते हैं और उसकी महिमा भी करते हैं। हालेलुया। जिस तरह से सारी बातों को कि आंख हम देखने के लिए यूज करते हैं और प्रभु के वचन के लिए। हालेलुया। हमारे मुंह को भी प्रभु ने बोलने के लिए बनाया है और उसके वचन को उसकी महिमा के लिए भी बनाया है। जिस तरह से हमारे हाथों को हमारे अपने काम के लिए दिया है, उसी तरह से प्रभु की महिमा, उसकी थाली बजा के उसकी महिमा ये साज की तरह हमें प्रभु ने दिए हैं। हालेलुया। तो ये इन बातों को यहाँ पर हमने जाना कि परमेश्वर पिता ने हमारे अंगों को किसके लिए बनाया? उसने अपनी महिमा के लिए बनाया। जैसे कि वचन में लिखा, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवनों को किसके लिए? अपनी महिमा के लिए बनाया है। और हमारे अंगों को भी प्रभु ने अपनी महिमा के लिए बनाया है। तो सच में इन बातों को आपने जाना। अब मैं बताना चाहती हूँ कि मनुष्य की दृष्टि, हालेलुया, मनुष्य ने अपनी तरह से अपने अंग जो है बना लिए। वो कैसे, मैं आपको बताना चाहती हूँ। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। निकाल लेंगे कुलस्सियों 3:8। अब मैं बता रही हूं आपको कि मनुष्य ने बनाए अपने अंग। 5 से सॉरी। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हालेलुया। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, परंतु अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने अपने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। इस तरह से यहाँ पर हमने कुलस्सियों 3:5 से हमने शुरू किया। तो इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो। अब देखिए, मैं इस बात को बोलूंगी कि यहाँ पर पहले ही वचन में क्या लिख दिया? अपने उन अंगों को कौन से अंग जो मनुष्य ने अपने बनाए हैं। इस बात का आगे आप जान सकते हैं कैसे लिखा है कि जो मनुष्य ने अपने लिए अंग बनाए, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं। हालेलुया। पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार। ये अंग कौन सा है? ये किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। परमेश्वर ने ये अंग, यहाँ पर आपने ऊपर पढ़ लिया कि इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो। ये अंग बनाकर हमने उसको इस्तेमाल करते, जिस तरह से अभी मैंने प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने हमारे अंग बनाए काय के लिए? उसकी महिमा के लिए। जिस तरह से मुंह दिया, आंखें दी, हाथ दिए। हालेलुया। तो इस सारी बातों से प्रभु को महिमा मिलती है। मगर यहाँ पर जो मनुष्य ने अपने आप में जो अंग बनाए हैं, अपने आप से सृजे हैं, हालेलुया, इजाद किए हैं, तो वो क्या है? जिस तरह से यहाँ पर परमेश्वर का वचन ऊपर ही कह रहा है कि अपने उन अंगों को मार डालो। क्या? कि अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा
और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर ग्लोरी टू गॉड। ये सारी चीजें, ये सारे अंग मनुष्य ने बना लिए हैं, और ये बातें, और इसके बाद में इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। यस, और- हालेलुया। तो इन्हीं के कारण, क्योंकि यहाँ पे लिखा है आज्ञा ना मानने वालों के ऊपर कोप भड़कता है, परमेश्वर का कोप, क्योंकि हमने अपने उन अंगों को, तो हम उल्टा चलते हैं, हमने उन अंगों को मारकर हमने इन अंगों को अपने अंदर रख लिया है। हालेलुया। तो क्या है कि जिस तरह से मैं बात को बोलती हूँ कि परमेश्वर ने जो हमें अंग दिए उसको महिमा के लिए, हमने उनको काम करने के लिए नहीं बल्कि इन अंगों को काम करने के लिए बोल दिया। तो जो है कि व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्काम, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है, जिससे प्रभु हम जानते हैं बहुत ही ज्यादा घृणा करता है, इन्हीं के कारण, ये बात सुन लीजिए, इन अंगों के कारण, जिसे कहते हैं कि इन्हीं के कारण परमेश्वर का कोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। क्योंकि परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी है कि तुम मेरी महिमा करो, तुम मेरा गुणगान करो, और यहाँ पर क्या है कि हम उसकी बात को नहीं मानते। हालेलुया। आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात अब दोबारा से एक बात है कि क्रोध को हमने अपना अंग बना लिया। जिस तरह से अंग का मतलब है कि जिस तरह से हम अपने अंग को काट नहीं सकते, इसी तरह से हम क्रोध को अपने जीवन से निकाल नहीं सकते। और आगे क्या लिखा है? रोष, बैर भाव, हमने उसको अंग बना के रख दिया अपने लिए, अपने मुताबिक, अपने स्वार्थ के कारण। हालेलुया। बैर भाव को अपना अंग बना लिया, निंदा को अपना अंग बना लिया, मुंह से गालियां बकना, मुंह से गाली बकना भी एक अंग, उसको छोड़ नहीं सकते, काट नहीं सकते। हालेलुया। ये सब बातें छोड़ दो। हालेलुया। ये बातें मेरा प्रभु कहता है, जैसे ऊपर बताया कि उन अंगों को मार डालो, मगर अगर यहाँ पर परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि इन बातों को छोड़ दो। हालेलुया। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत उतार डाला है। हालेलुया। तो इस बात को हमने जाना कि यहाँ पर कुछ अंगों के विषय में जो बता रही हूं मैं, कि जो मनुष्य ने अपने आप से बना लिए हैं, और परमेश्वर यहाँ पर क्या कह रहा है, उन अंगों को मार डालो, ऐसा ना हो कि उसका कोप तुम पर भड़के। हालेलुया। और भी ज्यादा मैं आपको बताना चाहती हूँ, और भी जो मनुष्य ने अपने लिए अंग बना के रखे हैं, आप निकालेंगे। हालेलुया। रोमियो 1, पहला रोमियो उसके 28 से 32 आयत तक। और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। सो वे सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता, लोभ, बैर भाव से भर गए, और डहा और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घृणित, औरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दयी हो गए हैं। वे तो परमेश्वर की विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं। तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। जीसस लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। थैंक यू पिता परमेश्वर को। हालेलुया। सारा आदर मान महिमा प्रभु को। फिर से हम धीरे धीरे से पढ़ेंगे। हालेलुया। और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। हालेलुया। पहले इस बात को जान लीजिए कि परमेश्वर ने जो हमारे अंग बनाए थे, हमने उसको पहचानना, यानी कि उसकी समझ ही नहीं रखी कि अंग प्रभु ने अपनी महिमा के लिए बनाया है। पहले क्या लिखा है? जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मेपन पे छोड़ दिया। हालेलुया। इसलिए कि वे सब प्रकार के अधर्म, हालेलुया। मगर मैं आपसे यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। यहाँ पर जैसे लिखा है 18 में, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, सॉरी, वहीं पर 24 के, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार,
यहाँ पर बोलेंगे अभिलाषाओं के कारण हमने इन अंगों को बना दिया। मैं 24 से पढ़ रही हूँ, हालेलुया, रोमियो 1:24 से। तो यहाँ पर क्या लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। हालेलुया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। प्रभु ने हमें सच्चाई दी, मगर हमने झूठ, ये सारी चीजें जो हैं व्यर्थ हैं, जो झूठ है, जिस तरह से आगे हमने पढ़ा, झूठ में बदल डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, सृष्टि की, हालेलुया, उस सारी बातों को जो परमेश्वर ने हमसे नहीं कही, और यहाँ पर की सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की, हालेलुया, जो सदा धन्य है, हालेलुया, उसकी सेवा छोड़कर हम इन अंगों के विषय में और सृष्टि की उपासना करने में लग गए। हालेलुया, इसलिए, हालेलुया, तो क्या 26 में, इसलिए परमेश्वर ने उनके नीच कामनाओं के वश में कर, मतलब उनको उन पे छोड़ दिया। हालेलुया, मगर मैं इस बात को दोबारा से अब 28 आयत में लेके चलती हूँ, हालेलुया, कि जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, जब उन्होंने इस बात को ना जाना, और ऐसी जो मैंने बताई कि परमेश्वर ने हमें किस लिए बनाया और हम क्या कर रहे हैं, हम उन बातों को जो सच्चाई नहीं है, जो झूठ है, हम उसके लिए दौड़ रहे हैं। जो हालेलुया, जिस तरह से कि हालेलुया कि परमेश्वर ने हमें, हमारे अंगों को प्रभु की महिमा के लिए बनाया, मगर हमने उन्हें, मैंने बताया अभी कुलुसियों में, कि उसने क्या, उनको क्या बना दिया, अधर्म के लिए। हालेलुया, और यहाँ पर क्या लिखा है कि उन्हें पहचाना, यानी कि हम उस बात से अज्ञान हो गए, बिल्कुल पहचानना भी नहीं चाहते, क्योंकि मैंने अभी पढ़ा कि अपनी मन की अभिलाषाओं के कारण हमने उसे पहचानना भी गवारा नहीं समझा। इसलिए कि जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करे, इसलिए कि वे सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता और लोभ और वैर भाव से भर गए, और ढा और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, ढींगमार, बुरी बुरी बातों को बोलने वाले, बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित, निर्दयी हो गए। हालेलुया, वह तो, अब लास्ट में देखिए, वे तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से भी प्रसन्न होते हैं। हम इस बात को, मतलब कहने का यहाँ पर कि हम मनुष्य को प्रभु ने अपने स्वरूप में बनाया, हमें बुद्धि दी, समझ दी कि हम इन अंगों को कैसे यूज करना है, मगर हमने अपने लिए ऐसे अंग बनाए जो हमारी मन की अभिलाषाओं के कारण, जिस तरह से गाली देना, माता पिता का अनादर करना, अशुद्धता करना, व्यभिचार करना, अपनी अभिलाषाओं के कारण, और प्रभु को पहचानने ना चाहा। हालेलुया, और क्या कि वो सच में हम सारी बातों को जानने के बावजूद, जैसे कि लिखा है कि वे तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं, हालेलुया, और फिर उसके बावजूद ऐसे ऐसे काम करने वाले हालेलुया करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य होंगे। हालेलुया, तो भी न केवल आप ही, और सच में हम ऐसे लोगों से प्रसन्न भी होते हैं, हम ऐसे लोगों की संगति भी करना चाहते हैं। हालेलुया, इस बात को जानिए। मैं एक बात को, सच्चाई को मैं बयान करना चाहती हूँ। जब हम प्रार्थना आराधना कर रहे हैं और हम अपने किसी भाई को बुलाते हैं, तो वो बैठा जरूर होता है, मगर वो उसमें सम्मिलित नहीं होता। पहली बात तो वो आना ही नहीं चाहेगा। मगर हालेलुया, अगर हम किसी ऐसी पार्टी या ऐसी बातों में या झगड़ों में या गलत बातों में अपने किसी अजीज को बुलाते हैं या कोई ऐसे जन को बुलाते हैं, तो वो दौड़ के आता है, हालेलुया, और उन बातों में बढ़ा चढ़ा कर बात करता है, जिस तरह से गाली देना और बुरी बातें बोलना, व्यभिचार करना, ये सारी बातें अंदर से मनुष्य ने जात की है। हालेलुया, क्योंकि उसने अपने दुष्कामनाओं के और अभिलाषाओं के कारण इन अंगों को अपना अंग बना लिया, प्रिय अंग बना लिया। हालेलुया,
ग्लोरी टू गॉड। तो इस बात को आप जाने, परमेश्वर क्या कह रहा है कि सच में हम प्रभु ने अपने में होके उनको सिरजा। वचन में हम उत्पत्ति में जानते हैं क्या लिखा है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया, मगर हमने सच में कहीं ना कहीं हमने परमेश्वर के स्वरूप को भी बिगाड़ दिया है। हालेलुया। हमने इस बात को, इसलिए प्रभु ने यहाँ पर कि मृत्यु के दंड के अधिकारी हो जाएंगे, हालेलुया, कि योग्य हो जाए। तो भी मैं एक बात को कहती हूँ, हम जिस तरह से प्रभु के वचन को प्रभु के दास दासी लोग बताते हैं और खुद भी अपने आप में इस बात को ध्यान रखते हैं और लोगों को बताते हैं, मगर जो लोग इसके वश में रहते हैं वो ऐसे लोगों से ही प्रसन्न रहते हैं, ऐसी संगतियों से ही प्रसन्न रहते हैं। तो हम इस बात को जाने कि परमेश्वर ने हमें किस लिए बनाया, हमारे अंगों को किस लिए बनाया। तो मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, क्योंकि हम सब जानते हैं कि परमेश्वर के राज्य में हमने सबने जाना है। और आज इस वक्त खुदावन में हालेलुया हम प्रार्थनाएं, जो हमारा एक लिंक है हमारा प्रभु से बात करने का, हम इतने पवित्र नहीं है कि हम उससे डायरेक्टली बात करें, मगर हम क्या करते हैं, हम प्रार्थनाएं करते हैं। मैं इस बात को बताना चाह रही हूँ, अगर हम प्रभु में उन अंगों को जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया, उन अंगों के साथ प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना सुनी जाती है। मैं इस बात को, एक नुकसान को मैं बताना चाह रही हूं कि हम अगरचे उस मनुष्य, जो हम मनुष्य हैं, हम अपने बनाए हुए अंगों से प्रभु की महिमा करेंगे। पहली बात तो हालेलुया हम करना ही नहीं चाहेंगे, मगर अगर करेंगे तो सच में वो हमारी प्रार्थनाएं, जो सच में हम इस संसार में रहते हुए मांगना जरूर होता है, चाहे हम कितने ही प्रभु में कम हो या प्रभु को एक टाइमली याद करते हो, मगर हम प्रार्थना जरूर करेंगे कि हमें ये चाहिए, या ये प्रार्थना, या ये दुख है, ये बीमारी है, या कुछ भी हमारे जीवन में जो परेशानी आती है, तो हम प्रभु के आगे झुकते हैं। तो इस बात को आप जान लीजिए कि तब मेरा प्रभु आपसे क्या कहेगा। हालेलुया। तो सच में इस बात को मैं आपके अंदर भय डाल देना चाहती हूं कि यदि आपने मनुष्य वाले, जो मनुष्य ने अंग बनाए हैं, उसको इस्तेमाल करोगे तो प्रभु आपको नहीं लाएगा, प्यार नहीं करेगा, आपकी नहीं सुनेगा, आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा। इसी बात को मैं आपके समीप लेके आई हूं। हालेलुया। निकालेंगे याकूब 4 की 1 से 3 आयत तक पढ़ेंगे। ग्लोरी टू गॉड। तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम डहा और हत्या करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। ग्लोरी टू गॉड। कि तुम में लड़ाई और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों के कारण नहीं कि जो तुम में हालेलुया लड़ते भिड़ते, तुम्हारे अंगों में लड़ते, अंगों में हालेलुया, हमारे अंगों में, यानी कि अभी मैंने जो बताया विलासों के कारण हमारे अंगों में लड़ते हैं। फिर वही बात कि यहाँ पर फिर से उन अंगों के विषय में बात हो रही है जो हमने अपने आप से बनाए हैं, कि वो लड़ाई झगड़े हमारे सुख विलासों के कारण। हालेलुया। तो क्या लिखा है, तुम में ये लड़ाई झगड़े कहां से आ गए? परमेश्वर पिता ने तो हमारे जीवन में ऐसा था, मगर हमने, मनुष्य ने लड़ाई झगड़े अपने अंदर बना के रख लिए। और क्या उन सुख विलासों के से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं, तुम लालसा रखते हो। हम सच में प्रभु से लालसा करते हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम इस तरह से रखते हैं, हम ऐसा करते हैं। बहुत से काम हैं जो हम एक रूटीन बाय करते हैं कि हम हैकल जा रहे हैं, हम ऑफरिंग कर रहे हैं, हम उपवास रख रहे हैं, हालेलुया, मगर हमें प्रभु को पर्सनली अपने अंग को, यहाँ पर अगर कुछ लगेगा हमारे हाथ में या हमारे कुछ भी अंग में कुछ टच भी होगा, हालेलुया, तो हम एकदम से चौंक जाएंगे और उसको सेव करेंगे। हालेलुया। मगर हमने अपने, सच में प्रभु ने जो हमें बताया, हमें हालेलुया, उस चीज को हम बिल्कुल छोड़ दिया है, मगर उन अंगों को हमने समेट के रखा है जो हमने खुद से बना रखे हैं। जिस तरह से लड़ाई और झगड़े हालेलुया हमारे सुख विलासों के कारण हालेलुया हमारे अंदर लड़ते भिड़ते हैं। क्या लिखा है, तुम लालसा करते हो। हम चीजों की लालसा करते हैं, रखते हो, और तुम्हें मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता, इस बात को मैं बताना चाहती हूँ। हालेलुया। क्योंकि तुम ढा करते हो। पहली बात, जो हमने अंग बना रखा है, ढा करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। कि सच में एक रीस के साथ हालेलुया हम बात को करते हैं
कि और क्या लिखा है, तुम ढा करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं। हम मांगना तो जानते हैं बहुत अच्छे से, सबको आता है प्रार्थना मांगना, मगर प्रार्थना मांगना सबके लिए बहुत अच्छा बात है, प्रार्थना करना चाहिए, मांगना चाहिए, मगर परमेश्वर का न्याय है यहाँ पर। जिस तरह से मैंने आपको 2 अंगों के विषय में बताया कि हम अगर उन अंगों के साथ मांगेंगे, जिस तरह से मैंने अभी कुछ बहुत सी बातों को कुलुसियों में और रोमियो में बताया, अगर हम उन अंगों के साथ होकर प्रार्थना मांगेंगे तो आगे पढ़ेंगे हालेलुया कि तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हालेलुया। तो सच में हम मांगेंगे और क्या सोच के कि क्योंकि हमारे जो हमारा शरीर का अंग है जो हमने अलग बना के रखे हैं, उन अंगों के मुताबिक हम मांगेंगे और किस में लगाएंगे उन्हें, भोग विलास में। जिस तरह से यहाँ लिखा है हालेलुया, क्या लिखा है कि तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। पहली बात तो बुरी इच्छा, ताकि अपने भोग विलास, दूसरा भोग विलास में उड़ा दो। हालेलुया। तो इस बात को आपने जाना कि सच में हम किस तरह से मांगते हैं और क्या पाते हैं। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। ग्लोरी टू गॉड। सच में हमने प्रभु में जाना इस बात को कि हम किस तरह से मांगते हैं, इसलिए कि हम अपने भोग विलास में, यानी कि जो हमारे जो अंग है, जो गलत अंग बना के हमने अपने अंदर रखे हैं, तो इसलिए कि परमेश्वर कहता है कि मांगोगे तुम्हें नहीं मिलेगा। जिस तरह से हम क्योंकि बुरी इच्छा से मांगते हैं, भोग विलास के लिए, उड़ाने के लिए मांगते हैं, इसलिए प्रभु हमें जिस तरह से मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं। और हम बहुत बार कहते हैं, हम बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं, ये सुनी नहीं जा रही। तो आप जानिए, अपने आप को जांचिए कि कहीं आपने उन अंगों के साथ तो प्रभु में प्रार्थना नहीं करी। हालेलुया। जिस तरह से मैंने आपको बताया कुलुस्सियों 3 की 5 से 8 और रोमियो 1 28 से 32 आयत में, क्या हम उन अंगों के साथ जो मैंने और आपने अपने लिए बना के रखे हैं, क्या हम उन अंगों के साथ परमेश्वर के समीप जा रहे हैं और उससे हम प्रार्थना कर रहे हैं? तो सच में प्रभु के वचन के मुताबिक सच में वो हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएंगी। हालेलुया। और सच में इस बात को जान लें कि हमारे अंदर जिस तरह से हमने अपने अंग बनाए, तो उसके कारण हालेलुया हमारी प्रार्थना जो है नहीं सुनी जाएगी। एक और वचन मैं आपके साथ मैं निकलवाना चाहती हूँ, निकालिएगा। यशा 1 पहला यशा 15 और 16 निकालेंगे प्लीज। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ और विधवा का मुकदमा लड़ो। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। तो सच में एक बात को मैं बताना चाहती हूँ कि सच में हम इस बात को जाने, क्या लिखा है कि 15 आयत में, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, हालेलुया, तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। सच में हम जब इन अंगों के साथ परमेश्वर के पास जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, जब हम प्रार्थनाओं में प्रभु से मांगने जाएंगे, तो प्रभु हमसे यहाँ पर इस वचन के मुताबिक क्या कह रहा है, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओगे तब तुमसे मुंह फेर लूंगा। यस, हालेलुया। तब वो हमारे सामने से, हमारे सम्मुख से वो मुख फेर लेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड। प्रार्थना क्यों ना करो। यस लॉर्ड। हालेलुया। तुम कितनी ही प्रार्थना, चाहे जिस तरह से मैं एक उदाहरण मेरे जहन में आ रहा है, जिस तरह से दाऊद ने एक व्यभिचार किया और उसके बाद उसने प्रार्थना करी, उपवास करा कि उसका बेटा बच जाए। क्या वो बच गया? नहीं। हालेलुया। और सच में उस दाऊद ने उस बात को जाना कि मैं ही गलत हूँ। हालेलुया। और उसने अपने जीवन को बदला और पश्चाताप किया। हम जानते हैं भजन 51 में। हालेलुया। और फिर उसने अपने जीवन को बदल के प्रभु के मुताबिक जब चला, तो प्रभु ने उसको फिर से इस्तेमाल किया। हाँ, तो यहाँ पर फिर से मैं यहाँ पर वापस उस वचन में आ रही हूँ कि जैसे क्या लिखा है कि
तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। हालेलुया, मुख फेर लेगा। अगर हमसे कितनी प्रार्थना, जिस तरह से मैंने दाऊद का एक उदाहरण दिया कि उसने प्रार्थना, वो प्रभु का मनचाहा था, उसने भी प्रार्थना करी, उसने भी उपवास रखे, मगर उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई। यहाँ पर भी प्रभु आज मेरे और आपसे कह रहे हैं कि वो जब हम प्रार्थना करेंगे तो हमारे मुख फेर लेगा, और हम कितनी प्रार्थना क्यों ना करें तो भी वो हमारी नहीं सुनेगा, क्योंकि हमारे हाथ खून से भरे, हमारे हाथ खून से भरे हैं। कैसे? ये सारी बातें हमारे अंदर एक बात को, बुराई को लेके आती हैं। हालेलुया। क्यों? और इसीलिए, इसी कारण वो हमारी नहीं सुनेगा। ये सारे अंग जो परमेश्वर ने नहीं बनाए, उन अंगों को हम अपने साथ रखते हैं तो सच में हमारे जीवन में वो बुराई आती है। पढ़ेंगे 16 आयत को। अपने को धोकर पवित्र करो, हालेलुया, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को ग्लोरी टू गॉड। यहाँ पर प्रभु का वचन क्या कह रहा है? फिर से हमें एक हिदायत दे रहा है, एक समझा रहा है प्रभु का वचन कि अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। मैं फिर वही बात कर रही हूँ उन अंगों के बारे में, जिस तरह से वहां पर भी एक वचन में हमने पढ़ा कि हम अपने उन अंगों को मार डालें। यहाँ पर भी क्या परमेश्वर का वचन बता रहा है 16वीं आयत में कि अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। हालेलुया। और सच में भलाई, आगे मैं पढ़ देना चाहती हूँ, अच्छा है कि भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथों का न्याय चुकाओ, विधवाओं का मुकदमा लड़ो। सच में ये बातें जो परमेश्वर ने हमें बोली हैं, जो कार्य करने हैं, हालेलुया, तो सच में इस बात को हम जान लें कि परमेश्वर ने जो हमें अंग हमें दिए हैं, हालेलुया, जिस तरह से मैंने आपको नीति वचन हालेलुया 4:20 में बताया, मैंने 20 से 27 तक में, तो वो परमेश्वर को महिमा के लिए हमारे अंग प्रभु ने बनाए, ना कि हालेलुया हम अपनी तरफ से उन अंगों को बनाएं। जिस तरह से मैंने आपको बताया कुलुस्सियों 3:5 से 8 तक और रोमियो 1:28 से 32 तक, हम उन अंगों को ना बना ले अपनी तरफ से, और फिर क्योंकि हम वहां पर परमेश्वर को नहीं पहचानते, और उसके बाद जिस तरह से हमने वचन में जाना कि सच में हम मृत्यु के दंड के भागी हो जाएंगे। आज हम इस बात को जान ले कि जो परमेश्वर ने हमें ये जीवन दिया है उसकी महिमा के लिए दिया है, और हमारा जीवन, हमारे अंग प्रभु ने अपनी महिमा के लिए सृजे हैं ताकि हम उसकी महिमा कर सकें। और सच में हमारे को प्रभु ने इसीलिए जीवित और सही सलामत रखा है कि हम उसको महिमा दे सके अपने अंगों से। हालेलुया, जो प्रभु ने अपनी महिमा के लिए सृजे हैं। सारा वचन जो प्रभु ने हमें दिया है उसके द्वारा प्रभु आप सबको आशीष देवे। आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर को। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू पिता परमेश्वर। हम